का मेरे चैनल सिया एकेडमी में स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको गिरिधर नागर सिखाने वाली हूँ, जो कि कक्षा 10वीं का है, हिंदी विषय से। गिरिधर नागर संत मीराबाई द्वारा लिखित है। चलिए उनका परिचय देखते हैं। मीराबाई जी का जन्म 1516 जोधपुर राजस्थान में हुआ था। उनका मृत्यु 1546 द्वारिका गुजरात में हुआ था। संत मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। बाद में गृह त्याग करके आप घूम घूम कर मंदिरों में अपने भजन सुनाया करती थी। मीराबाई के भजन और उपासना माधुर्य भाव से ओतप्रोत है। आपके पदों में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। उनके द्वारा लिखी गई प्रमुख कृतियां देखिए। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, राग सोरठ के पद आदि पद्य संबंधी। मीराबाई के सभी पद उनके आराध्य के प्रति ही समर्पित है। आपके पदों का मुख्य स्वर भगवत प्रेम ही है। प्रस्तुत पदों में आपकी उत्सुकता, मिलन, आशा, प्रतीक्षा के भाव सभी अनुपम हैं। तो उनके परिचय देखकर हमें यह समझ में आता है कि संत मीराबाई बचपन से ही कृष्ण की भक्त थी और उसमें ही वह लीन रहती थी। मतलब कृष्ण भगवान ही उनके प्रिय थे, वही उनका संसार थे और इसीलिए उन्होंने अपना गृह त्याग करके घूम घूम कर मंदिरों में संतों के साथ बैठकर भजन सुनाया करती थी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारा पहला पद्यांश गिरिधर नागर का। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। संत मीराबाई कह रही हैं कि मेरे तो सिर्फ गिरिधर गोपाल है। गिरिधर गोपाल दोनों कृष्ण भगवान का नाम दिया है। तो गिरिधर मतलब जो गिर को धारण करता है, यानी कि जो पर्वत उठाता है उसे गिरधर कहते हैं। तो संत मीराबाई कह रही हैं कि मेरा तो सिर्फ पालक कृष्ण के सिवा मेरा और कोई नहीं है। मेरे कृष्ण के सिवा मेरा कोई नहीं है। बस जिसके सिर पे मोर मुकुट है वही मेरा पति है। जिनके मस्तक पर मोर का मुकुट शोभित है वही मेरे पति है। अब हम तीसरे लाइन पे जाते हैं। छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करी है कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। मीराबाई कह रही हैं कि छाड़ी मतलब छोड़ना, मैं छोड़ दी हूँ कुल की कानी, मैं अपने वंश की मर्यादा, अपने घराना की मर्यादा छोड़ दी हूँ। अब लोग क्या कहेंगे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस संतों के साथ बैठ कर, संतन ढिग मतलब पास, निकट, बैठ कर लोक लाज सब खो दिया है उन्होंने। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। इन दो वाक्य का अर्थ है कि मीराबाई कह रही हैं कि मैंने अपने प्रेम रूपी बेल को अपने अश्रु रूपी जल से सींच कर बड़ा किया है। अब तो यह प्रेम बेल फैल गई है और इसमें आनंद रूपी फल लगने लगा है। यह दो वाक्य का अर्थ ये था। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। अब मीराबाई कह रही हैं कि मथनी मतलब जो दही माथते हैं, हम दही बनाते हैं तो उसके जो मतलब बर्तन होता है माथने का, उसे हम मथनी कहते हैं। तो वो कह रही हैं कि जब मैं दूध माथती हूँ तो उस बड़े प्रेम से माथती हूँ और जब उसमें से माखन मिलता है वो मैं अपने पास रखती हूँ, वो मेरा है, और बाकी जो छाछ बच जाता है वो मैं दूसरों के लिए छोड़ देती हूँ। आगे देखते हैं। मतलब शेष छाछ रूपी जो निसार है वो जगत के लिए छोड़ देती हैं और वो मक्खन निकाल के रख लेती हैं, क्योंकि वो कृष्ण प्रेम की मक्खन है, ऐसे वो कहती हैं। आगे बढ़ते हैं हम। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। अब वह कह रही हैं
कि मैं मतलब जो कृष्ण भगवान के भक्त होते हैं उनको देख के तो मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत आनंद होता है। पर जब मैं ये जगत का, जब मैं संसार का व्यवहार देखती हूँ तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है और मैं रो पड़ती हूँ। और फिर वही वो कह रही हैं कि दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। इसका मतलब है कि वो कह रही हैं कि हे गिरधर लाल, मीरा तो आपकी दासी है, उसे इस संसार रूपी भवसागर से पार लगाओ। तो ये हमारा पहला पद्यांश हो गया है पूर्ण। अब हम इसका भावार्थ देखेंगे। गिरि को धारण करने वाले गायों के पालक कृष्ण की सिवा मेरा और कोई नहीं है। जिनके मस्तक पर मोर का मुकुट शोभित है वे ही मेरे पति हैं। उनके लिए मैंने कुल की मर्यादा छोड़ दी है। चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे, संतों के साथ बैठ बैठ कर मैंने लोक लाज त्याग दी है। मैंने अपने प्रेम रूपी बेल को अपने अश्रु रूपी जल से सींच सींच कर बड़ा किया है। अब तो यह प्रेम बेल फैल गई है और इसमें आनंद रूपी फल लगने लगा है। मैंने दूध जमाने के पात्र में जमे दही को मथानी से बड़े प्रेम से बिलोया और उसमें से कृष्ण प्रेम रूपी मक्खन को निकाल लिया। शेष छाछ रूपी निस्सार जगत को छोड़ दिया। कृष्ण भक्तों को देखकर मैं प्रसन्न होती हूँ, परंतु संसार का व्यवहार देख मुझे दुख होता है और मैं रो पड़ती हूँ। हे गिरधर लाल, मीरा तो आपकी दासी है, उसे इस संसार रूपी भव सागर से पार लगाओ। तो चलिए हम देखते हैं अभी हमारा दूसरा पद्यांश। हरि बिन पूर्ण गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए, मैं रावरी चेरी। अब इसका अर्थ है कि वह कह रही हैं हरि मतलब वो कृष्ण भगवान को ही हरि कह रही हैं। तो बोल रही हैं, उनसे पूछ रही हैं कि हे भगवान, आपके बिना मेरा कौन है। और कह रही हैं कि आपके सिवा मेरा कोई ठिकाना भी नहीं है। मतलब न कृष्ण भगवान के सिवा उनका है और ना ही उनके सिवा उनका कोई ठिकाना है। मीराबाई कह रही हैं, आप ही मेरे पालन करने वाले हो, ऐसा मीराबाई कहना चाहती हैं। और वो उनकी ही दासी हैं। चेरी मतलब चेली या फिर दासी, रावरी मतलब आपकी, और प्रतिपाल मतलब पालन। तो वही बोल रही हैं कि वो आप ही मेरे पालन करने वाले हो, आप ही में, और आपकी मैं चेली हूँ, यानी कि आपकी मैं दासी हूँ। और गति मतलब आश्रय, गुण मतलब कौन। चलिए हम अब हमारे दूसरे वाक्य पे जाते हैं। आदि आदि अंत निज नाव तेरो, हिमाये फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ, प्रभु आरती है तेरी। यहाँ पे अब बेर बेर मतलब है बार बार, और आरती मतलब दर्शन की इच्छा। तो अब वो कहना चाहती हैं कि मैं रात दिन हर समय उनका ही नाम ले रही हूँ। उनका मतलब श्री कृष्ण का ही नाम ले रही हूँ। मतलब मैं जपती हूँ उनका नाम हर समय हर वक्त, पर बार बार उनको ही मैं पुकारती हूँ, क्योंकि मुझे उनके दर्शन की तीव्र इच्छा है। क्योंकि मीराबाई जी को उनके दर्शन की मतलब लालसा है, तीव्र इच्छा है। तो इसके लिए वह उनका नाम बार बार दिन रात पुकारती रहती हैं। आगे पढ़ते हैं हम। यो संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बूढ़त है मेरी। अब कह रही हैं कि मेरा ये जो संसार है ये विभिन्न प्रकार के मतलब विकार कह सकते हैं हम, मतलब दोषों से भरा हुआ है। और ये सागर मतलब दोषों से विकार से भरा हुआ है, और जिसके बीच मीराबाई घेरी हुई हैं। मतलब आजू बाजू उनके सब विकार है, सिर्फ दोष है संसार के। तो वो कह रही हैं कि संसार रूपी सागर में अब मेरा नाव टूट गया है। तो वो अभी मदद मांग रही हैं श्री कृष्ण से कि हे प्रभु, आप शीघ्र इस नाव का पाल बांधिए, अन्यथा यह जीवन नैया इस संसार सागर में डूब जाएगी, मतलब डूब जाएगी। तो और उसके बाद देखते हैं। बिरहनी पीव की बाट जौवे राख लियो नेरी, दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। अब इसका मतलब है कि मीराबाई बोल रही हैं कि हे प्रियतम,
प्रियतम, हरि, गिरधर, गोपाल, ये सब उन्होंने कृष्ण भगवान को ही दर्जा दिया है, मतलब उनको ही बोला है। तो वो क्या कह रही हैं कि हे प्रियतम, कि आप ही मेरे विरहणी निरंतर करने वाले हो, मतलब कह सकते हैं कि आपकी यह विरहणी निरंतर आपकी बाट जोती रहती है, वो मतलब बाट जोती रहती हैं उनकी, और उनके ही आगमन की वो प्रतीक्षा करती हैं। कौन प्रतीक्षा करती हैं? संत मीराबाई श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा करती हैं, और वो यही बोल रही हैं कि मैं उनकी दासी हूँ, मैं मीरा गिरधर नागर की दासी हूँ, और उनके नाम को ही स्मरण करती रहती हूँ और उनके शरण में ही आई हूँ। तो चलिए अब हम ये दूसरे पद्यांश का भावार्थ देख लेते हैं, यानी कि सरल अर्थ। हे हरि, आपके बिना मेरा कौन है, अर्थात आपके सिवा मेरा कोई ठिकाना नहीं है। आप ही मेरा पालन करने वाले हैं और मैं आपकी दासी हूँ। मैं रात दिन हर समय आपका ही नाम जपती रहती हूँ। मैं बार बार आपको पुकारती हूँ, क्योंकि मुझे आपके दर्शनों की तीव्र लालसा है। यह संसार विभिन्न प्रकार के दोषों और विकारों से भरा हुआ सागर है, जिसके बीच में घिर गई हूँ। इस संसार रूपी सागर में मेरी नाव टूट गई है। हे प्रभु, आप शीघ्र इस नाव का पाल बांधिए, अन्यथा यह जीवन नैया इस संसार सागर में डूब जाएगी। हे प्रियतम, आपकी यह विरहणी निरंतर आपकी बाट जोती रहती है, आपके आगमन की प्रतीक्षा करती रहती है। आपकी यह दासी मीरा सदा आपके नाम का स्मरण करती रहती है और आपकी शरण में आई है। तो चलिए अब हम अपना तीसरा पद्यांश की शुरुआत करते हैं। फागुन के दिन 4 होरी खेल मनारे। अब वो अपने मन से कह रही हैं कि फागुन महीना मास होता है, कि होरी मतलब होली, जो हम लोग होली एक त्यौहार है। तो वो बोल रही हैं कि अपने मन से बोल रही हैं कि हे मन, हे मेरे मन, फागुन के मास में जैसे हम लोग होली खेलते हैं, उसी मतलब वो कितना बोल सकते हैं हम लोग, अल्प समय होता है। अति अल्प मतलब कितना कम समय होता है, 3 की 4 दिन खेलते हैं वो, तो कितना कम समय होता है। तो वो बोल रही हैं, मैं होली जी भर के खेलना चाहती हूँ, अकेले नहीं, गिरधर नागर के साथ, कृष्ण भगवान के साथ मीराबाई जी भर के होली खेलना चाहती है। अर्थात वो मानव जीवन अस्थाई है, वो कह रही हैं, और इसीलिए वो भगवान कृष्ण के पूर्ण रूप से प्रेम कर ले। मतलब वो भगवान कृष्ण से इतना प्रेम करना चाहती हैं कि वो उनके साथ होली बार बार खेलना चाहती हैं। अब आप आगे पढ़ते हैं। बिन करताल पखावज बाजे, अनहद की झंकार रे। अब ये दूसरे वाक्य का मतलब है कि जिस प्रकार होली में उत्सव होता है, नाच होता है और बहुत सारे आयोजन होते हैं। पखावज एक हम कह सकते हैं बाजा, मतलब इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंग्लिश में बोलते हैं। तो करताल और पखावज मतलब वही होता है गाना वाना बजाने का, मतलब बाजा वगैरह। तो वो बोल रही हैं कि इसके झंकार से मतलब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो करताल पखावज आदि बाजे बज रहे हैं। ऐसा मीराबाई को मतलब लगता है कि बहुत सारे करताल पखावज बज रहे हैं और मैं अपने अनहद नाद के स्वर सुनाई दे रहे हैं, और मीरा जी का हृदय बिना स्वर के, मतलब बिना राग के अनेक रागों का आलाप करता रहता है। और फिर वो यही कहती हैं कि मेरा रोम रोम भगवान कृष्ण के प्रेम के रंग में डूबा रहता है। बिना सुर राग छतीसु गावे, रोम रोम रणकार रे। वही मतलब उनके पास न सुर है न ताल है, तभी भी छतीसु मतलब श्रेष्ठ होता है। तो
उनको गूंजता है बहुत सारे मतलब अनहद नाद का आवाज़ सुर उनके कानों में गूंज रहा है। सील संतोख की केसर घोली प्रेम प्रीत पिचकार रे। अब वो बोल रही हैं कि अब मतलब कवित्री कह रही हैं कि उनके प्रिय से होली खेलने के लिए शील और संतोष, यहाँ पे दिया है सील और संतोख। संतोख मतलब होता है संतोष, तो मतलब वो सील और संतोष से मतलब केसर को मिला के मतलब उसका रंग घोल रही हैं और वो अपने प्रिय प्रेम के साथ खेलने वाली हैं पिचकारी के साथ। मतलब वही उनका केसर पिचकारी के रूप में वह खेलने वाली हैं अपने प्रिय प्रेम गिरिधर गोपाल यानी कि श्री कृष्ण के साथ। आगे देखते हैं हम। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर बरसत रंग अपार रे। अब बोल रही हैं कि गुलाल वगैरह हर जगह उड़ रहा है और पूरा आकाश लाल हो गया है। जैसे कि हम होली खेलते हैं तो हर जगह रंग ही रंग दिखता है, तो हमें तो वही मीराबाई बोल रही हैं कि पूरा आकाश लाल हो गया है, हर जगह गुलाल उड़ रहे हैं। अब उनको लोक लज्जा नहीं है। लोक लज्जा मतलब लोग क्या कहेंगे, क्या मतलब कुछ भी बोलेंगे उनको। अब उनकी मतलब कोई भी बात की अब उनको डर नहीं है, मतलब वो अब भयभीत नहीं है लोक लज्जा की। इसलिए उनने अपने मन को अपने हृदय रूपी घर के दरवाजे खोल दिए हैं। घट के पट सब खोल दिए हैं लोक लाज सब डार रे। वहीं कि अब लोक लाज की अब उन्हें कोई फिक्र नहीं है, मतलब कोई डर नहीं है और उन्हें अपना मतलब हृदय रूपी जो घर के दरवाजे हैं वो खोल दिए हैं। अब चाहे कोई कुछ भी कहे वो नहीं सुनने वाली हैं, वो बस अपने भक्ति में तल्लीन रहेंगी और उनके प्रेम ही मतलब श्री कृष्ण है, गिरिधर नागर है। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर चरण कवल बलिहार ले। कवल मतलब कमल, बलिहार मतलब न्यौछावर करना और या फिर समर्पित करना। तो अभी वो कहती हैं कि अंत में वह कहना चाहती हैं कि मेरे तो बस स्वामी गोवर्धन हैं जो पर्वत को धारण करते हैं। मतलब जैसे कि हमने हमारे पहले वाक्य में पढ़ा था, गिरिधर मतलब गिर पर्वत, जो पर्वत को धारण करता है किए थे उन कृष्ण भगवान ने धारण किए थे, इसलिए उन्हें गिरिधर कहते हैं। राइट, सही, ठीक। तो उन्होंने बोला कि मैं अंत में यही कहना चाहती हूँ कि जो स्वामी गोवर्धन है, जो पर्वत को धारण किए हैं कृष्ण भगवान, मैं उनके चरण कमलों में अपना सर्वस्व न्यौछावर करती हूँ। मतलब अपना सर्वस्व सब कुछ न्यौछावर करती हूँ। और इससे ये पूरे काव्य से, पूरे पंक्ति से हमें यह समझ में आया कि संत मीराबाई श्री कृष्ण से को मतलब बहुत प्रेम करती थी और उनने अपना प्रेम प्रकट किया है। और सभी पदों में श्री कृष्ण के प्रति मीराबाई के प्रेम, उनकी भक्ति, उत्सुकता, प्रिय मिलन की आशा, प्रतीक्षा आदि का मार्मिक चित्रण किया गया है। चलिए हम तीसरे पद्यांश का भावार्थ देखते हैं, यानी कि सरल अर्थ। हे मेरे मन, फागुन मास में होली खेलने का समय अति अल्प होता है, अतः तू जी भर कर होली खेल। अर्थात मानव जीवन अस्थायी है, इसलिए भगवान कृष्ण से पूर्ण रूप से प्रेम कर ले। जिस प्रकार होली के उत्सव में नाच आदि का आयोजन होता है, उसी प्रकार कृष्ण प्रेम में मुझे ऐसे प्रतीत होता है मानो करताल, पखावज आदि बाजे बज रहे हैं और अनहद नाद का स्वर सुनाई दे रहा है, जिससे मेरा हृदय बिना स्वर और राग के अनेक रागों का आलाप करता रहता है। मेरा रोम रोम भगवान कृष्ण के प्रेम के रंग में डूबा रहता है। मैंने अपने प्रिय से होली खेलने के लिए शील और संतोष रूपी केसर का रंग घोला है। मेरा प्रिय प्रेम ही होली खेलने की पिचकारी है। उड़ते हुए गुलाल से सारा आकाश लाल हो गया है। अब मुझे लोक लज्जा का कोई डर नहीं है, इसलिए मैंने हृदय रूपी घर के दरवाजे खोल दिए हैं। अंत में मीरा कहती हैं कि मेरे स्वामी गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण भगवान हैं। मैंने उनके चरण कमलों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। धन्यवाद मित्रों।